दिल्ली में अखिल भारत हिंदू महासभा ने की अपनी मासिक बैठक और इस मासिक बैठक में जो आगामी यानी 5 फरवरी को अखिल भारत हिंदू महासभा की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक रहने वाली है दिल्ली में। उसी की तैयारी के निमित्त इन्होंने आज दिल्ली में बैठक करी है। अलग राज्यों से प्रतिनिधि आएंगे और इस बैठक में शिरकत करेंगे और साथ साथ इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिस तरीके से मस्जिदों में इमामों की सैलरी बढ़ाई जा रही है, मुल्ला मौलवियों की सैलरी बढ़ाई जा रही है, उसी की तर्ज पे अखिल भारत हिंदू महासभा यह चाहता है कि पुरोहितों की और पंडितों की भी सैलरी बढ़ाई जाए, उनको भी सैलरी दी जाए। लेकिन अभी तक सिर्फ सैलरी के नाम पे हिंदुओं के पंडितों और हिंदुओं के पुरोहितों से छल किया जा रहा है। ये सरकार का दोगला चेहरा है। इसमें सरकार आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान उठा सकती है और इसी की तर्ज पे उन्होंने कहा अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो अखिल भारत हिंदू महासभा एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। चलिए आपको सुनाते हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के आए हुए पदाधिकारियों ने क्या क्या कहा। हम इसकी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से और अर्चक समाज की तरफ से हम इसका भरसक विरोध करते हैं और भर्त्सना करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में हिंदुओं के नाम से जीत के आई थी और बड़े बड़े वादे किए थे कि हमको 20% वोट ना चाहिए, हमको 80% वोट चाहिए। आज वो 20% वोटों के लालच में पंडितों को कोई तनख्वाह नहीं दे रही, पुजारियों को कोई तनख्वाह नहीं दे रही और मौलवियों की तनख्वाह 50% वृद्धि कर दी। ये केंद्र सरकार ने हर साल 5% वृद्धि करने का वायदा भी किया है। ये पहली बार हुआ है। ये पहली बार हुआ है। 2024 की हार के कारण भारतीय जनता पार्टी 2024 में हारने जा रही है और इससे घबरा करके मुसलमानों के प्रति इनका लगाव बढ़ गया है और एमसीडी में चुनाव के लिए पर्चे भरवाए गए कि पंडितों के लिए, पंडित के सेवादारों के लिए, मंदिर के सेवादारों के लिए हम 15,000 रुपये सैलरी देंगे। आज कोई पूछने वाला नहीं है। पंडितों के मंदिरों को उजाड़ा जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पर आती है और मौलवियों को गोदियों में, मुसलमानों को गोदियों में बैठाती है। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी, महंगाई से भारत देश जूझ रहा है, दूसरी तरफ मुल्ले मौलवियों की सैलरी भी बढ़ा दी जाती है और यहाँ व्यापार ठप है, इसके लिए क्या कहेगा अखिल भारत हिंदू महासभा? मैं इसके लिए सरकार की घोर अवहेलना करना चाहूँगा क्योंकि सरकार आज से पहले हमेशा व्यापारियों के दम पे ही सरकार चली है और आगे भी चलती रहेगी और उसके बावजूद सरकार हमेशा व्यापारियों की अनदेखी करे जा रही है। वैट से जीएसटी ले आई, जीएसटी के इतने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए हैं और हर जगह व्यापारी को पीसा जा रहा है। उसके बावजूद सरकार व्यापार की तरफ, व्यापारियों के लिए कोई ठोस कदम, कोई अच्छी नीति नहीं ला रही। बेरोजगारी पे बेरोजगारी बढ़े जा रही है। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सरकार से हमारा यही संदेश है कि अगर सरकार ने अब भी हमारी अनदेखी करी तो उसके परिणाम गलत भुगतने पड़ेंगे सरकार को 2024 के अंदर। श्याम सुंदर गोयल जी, आपने जो बैठक रखी है आज, आने वाली 5 तारीख को आपके कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, तो क्या क्या तैयारियां की जा चुकी है? देखो, हमारी बैठक हिंदू महासभा की जो है उसके लिए हमने जो हिंदुस्तान के हर एक प्रदेश से जो आदमी आएगा उनके रहने खाने की सब व्यवस्था हमने कर ली है, उनके रहने का प्रबंध कर दिया है और हमने इस बैठक को भव्य बनाना है। जो सोच से इसके कार्यकारिणी के मेंबर चुने जाएंगे दिल्ली प्रदेश के लिए हमारे, तो इस बैठक में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नए चेहरे सामने आएंगे। जो काम करने वाला होगा, मेहनती होगा, उनको ही हम कार्यकारिणी में लेंगे। राकेश कुमार गोला जी, जिस तरीके से आपने आगामी आने वाली 5 तारीख को जो आपकी कार्यकारिणी बैठक होने वाली है अखिल भारत हिंदू महासभा की, नए चेहरे देखने को मिलेंगे, तो क्या लगता है किस किस प्रकार के, किस स्तर के चेहरे हमें देखने को मिलेंगे? इसमें सभी स्तर के लोग आपको चेहरे देखने को मिलेंगे। व्यापारी होंगे, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोग होंगे, युवा होंगे, मतलब महिला होंगी, सब तरह के लोग होंगे इसमें।
सब लोगों का एक प्रतिनिधि, हर जात बिरादरी के लोग सब जुड़े होंगे इसमें। सर, अखिल भारत हिंदू महासभा हमेशा हिंदुओं के हितों की बात करता है, हिंदुओं की रक्षा की बात करता है। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भी आई कार्ड देख के यानी पहचान पत्र देख के हिंदुओं को आज भी मारा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? पहले तो उस हत्याकांड की हम घोर निंदा भर्त्सना करता हूं मैं, और हिंदू महासभा की ओर से उन जो परिवारों में क्षति हुई है उनको संवेदना प्रकट करता हूं मैं। और मैं ये कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से, एक तरफ आप धारा 370 हटा के उसको आप एक अपना इलेक्शन के अंदर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने धारा 370 हटा दी। वो जो कश्मीरी पंडित जो 4 लाख की संख्या में हिंदुस्तान की अन्य अलग राज्यों में ठहरे हुए हैं, उनको कब बसाने की योजना बनाएगी? हजारों हिंदू, हजारों व्यापारी वहाँ प्लॉट खरीदना चाहते हैं, वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था कब करेगी? और तो और वर्तमान में अभी 1 तारीख को 6 हिंदुओं की जो हत्या हुई है कार्ड देख के, ये बहुत सरकार का फेल्यूर है। और सरकार क्या, वहाँ सरकार तो केंद्र की है, राष्ट्रपति शासन है। क्यों मानते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती सर? आतंकवाद का धर्म उस दिन गिना जाएगा जब किसी आतंकवादी को फांसी देने के बाद उसको जला दो, फिर आतंकवाद का धर्म आपको पता चल जाएगा कि आतंकवाद का धर्म क्या होता है। जब जलाने जाओगे तो यही सारे मुसलमान सड़कों पे आ जाएंगे, नहीं ये जलेगा नहीं, ये दफनाया जाएगा। तो आतंकवाद का धर्म भी होता है, आतंकवादी भी का भी धर्म होता है। आप मानते हैं कि इस्लाम ही आतंकवाद फैलाता है? अभी तक तो यही है। पूरे भारतवर्ष में क्या हो रहा है, आज जो जिहाद के नाम पे हमारी लड़कियों को काटा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को जलाया जा रहा है, और पूरे भारतवर्ष में जो जिहाद जो चल रहा है वो क्या है, वो क्या दर्शा रहा है क्या? और सर वही बात करें, अगर आप सारा इल्ज़ाम आतंकवाद का इस्लाम धर्म पे लगाना चाहते हैं, वहीं भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ मुल्ले मौलवियों की सैलरी बढ़ाई जा रही है। खासकर मैं बात करूं हरियाणा ने अभी सैलरी बढ़ाई है, इस पे क्या कहेंगे? मुल्ले मौलवियों 50% तक सैलरी बढ़ा दी है। ये तो केंद्र सरकार धोखा दे रही है हिंदुओं को, हिंदुओं के अर्चकों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को धोखा दे रही है। वोट जब लेने होते हैं तो फार्म भराए जाते हैं कि आपको 15,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, आप अपना फार्म भरो। बेचारे हमारे भोले भाले पंडित अर्चक लोग फार्म भरते हैं, नहीं बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, हमें हमारी सैलरी बांधेगी और ये करेगी। कुछ नहीं बांधेगी। अभी तक अगर बांधना होता, भारतीय जनता पार्टी 7 बार सत्ता में आ चुकी है, 7 बार, पहली बार नहीं आ रही है। अगर बांटना होता, करना होता तो इसके लिए पहले से कानून बना दिया जाता। ये खाली मुल्लों और मौलवियों के नाम पर राजनीति करती है, और वक्फ बोर्ड के नाम पे, अल्पसंख्यक मंत्रालयों के नाम पर रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। हमारे हिंदुओं का पैसा मुसलमानों को दिया जा रहा है और नाम बदनाम होता है। छोटी छोटी पार्टियों को मुसलमानों की सैलरी बांट रहे हैं वो लोग। अरे सैलरी तो आप बांट रहे हो, 50% सैलरियाँ बढ़ा रहे हो आप, और वोट मिलता नहीं आपको। दो वोट नहीं मिलते आपके, 2 वोट। अगर आप में मर्दानगी है तो जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ 50-50 विधायक खड़े कर दो मुस्लिम एरिया में। अगर एक भी जीत के आ जाए तो जब मानेंगे कि आप मुसलमानों के हितैषी और मुसलमान आपके हितैषी हैं। सर उन नेताओं को क्या कहेंगे जो अभी भारतीय जनता पार्टी में सांसद बने हुए हैं? जिस तरह से दिल्ली में मुल्ले मौलवियों की सैलरी बढ़ाई गई थी, उस पर बहुत विरोध जताया था उन्होंने कि हिंदुओं के मंदिर और पुजारी को भी सैलरी दी जाए। लेकिन जहां इनका राज्य है वहां ये ऐसी संस्थाओं का गठन क्यों नहीं करते जहां मंदिर के पुजारियों को सैलरी मिल सके? ये तो दोहरा चरित्र तो हमेशा रहता है। जब कश्मीर में हिंदू मारे जाते हैं तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद चुप हो जाती है, और जब किसी और स्टेट में मारे जाते हैं तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जंतर मंतर पे छातियां पीटने चली जाती है। ये तो वही बात है ना कि भाई दूसरा कोई अगर तनख्वाह दे रहा है तो देखो वो तो दे रहा है। अरे दे तो अल्पसंख्यक मंत्रालय और वक्फ बोर्ड के नाम से मिल रहा है ना उनको। जो आपने कानून बना रखा है, मदरसा कानून जो बना रखा है, वो तो केंद्र सरकार ने बनाया है ना। तो केंद्र सरकार उस मदरसा कानून को भंग करे, या ब्राह्मणों को भी तनख्वाह दे, या ब्राह्मणों के लिए भी कानून बनाए, मंदिरों के लिए भी कानून बनाए। मंदिरों से पैसा ले सकते हो आप, हमारे हजारों मंदिरों से पैसा लेके, और उसके विकास के नाम पे आप मुसलमानों का विकास करते हो। हमारे हजारों मंदिरों को आपने अधीन कर रखा है, केंद्र के अधीन कर रखा है, राज्यों के अधीन कर रखा है। वो सारा पैसा उनका चंदे का वहाँ की सरकारें लूटती हैं। तो मुसलमानों का लूट के दिखाएं ना। जामा मस्जिद दिल्ली में है, 1 रुपया लेके दिखाएं। अगर केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में दम है किसी भी, सब कानून हिंदुओं पे ही बनते हैं और रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं दूसरे धर्म के लोगों को। ये गलत है। हिंदू महासभा इसकी घोर भर्त्सना करती है, और आने वाले समय में हिंदू महासभा इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है पूरे भारतवर्ष में। जागरूक आंदोलन, जनता को बताने के लिए कि कैसे आपको भावनाओं के आधार पर मिसगाइड करके आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है।
हिंदुओं के साथ खेला जा रहा है।